Today's our topic is of class 10th and that is extraction of metals. So today extraction of metal in the middle of series उनकी extraction की process हम पढ़ेंगे. The metals in the middle of activity series are generally iron, zinc, lead, copper and these are moderately reactive. Moderately मतलब intermediate reactive में, ना ज़्यादा reactive है ना कम है. These are usually present in the form of sulfide और कार्बोनेट इन नेचर. ठीक है, मेटल के कार्बोनेट या मेटल के सल्फाइड्स होते हैं. जैसे कॉपर सल्फाइड हो गया CuS सल्फाइड की फॉर्म में, या कार्बोनेट CuCO3 कॉपर कार्बोनेट हो गया. या तो कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे या फिर सल्फाइड की फॉर्म में होंगे. ठीक है. इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट. ठीक है, ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना इजी होगा कार्बोनेट और सल्फाइड के कंपैरिजन में. देयरफॉर प्रियर टू रिडक्शन, रिड्यूस करने से पहले सल्फाइड और कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स एंड द प्रोसेस बाय विच दीज सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड्स, दैट इज heating in the presence of excess of air and that process is known to be as roasting. इनको हीट करते हैं विद एक्सेस ऑफ एयर. ठीक है, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोल देते हैं. हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज रोस्टिंग और इन द अब्सेंस ऑफ एयर करें तो दैट इज कैल्सिनेशन. ठीक है, द कार्बोनेट ओर्स changed into the oxide ore by heating strongly in limited air, or you can say in the absence of air, and that process is known to be as calcination. In the presence of air is roasting and in the absence of air is calcination. And the chemical reaction that takes place during the roasting of and calcination of zinc ore are as follow. जैसे रोस्टिंग देखो जिंक का और है उसकी, जैसे जिंक सल्फाइड आ गया ZnS. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड में ZnO में प्लस SO2 में चेंज हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड. फिर इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे. देखो यहाँ 2 कर लिया, यहाँ भी 2 कर लिया. ठीक है, तो SO तो यहाँ 2SO2 कर लिए बेटा. S 2 हो गए, रिएक्टेंट में भी 2 हैं, प्रोडक्ट में भी 2. जिंक रिएक्टेंट में भी 2 हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हो गए. ठीक है, ये देखो जिंक यहाँ 2. अब ऑक्सीजन 2 + 4 6 हो गया तो यहाँ पर हम 3O2 कर लेंगे, टोटल 6. ठीक है, और सेम वैसे जिंक कार्बोनेट की करें तो ये इन द यहाँ पर एरो के ऊपर हीट का निशान लगा देंगे, हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर. और जिंक कार्बोनेट है तो ZnCO3 इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे इन द अब्सेंस ऑफ एयर, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कैल्सिनेशन है, हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर. तो दिस इज कैल्सिनेशन और फर्स्ट वन इज रोस्टिंग. After roasting or calcination beta, the metal oxides are then reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agent. Reducing agent क्या होते हैं? Which helps in reduction. जैसे कार्बन जो reducing agent का काम करेगा. फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड जो अभी बनाया हमने पहले, उसको कार्बन के साथ रिड्यूस करके मेटेलिक जिंक में कन्वर्ट करते हैं. चाहे आपने रोस्टिंग से बनाया जिंक ऑक्साइड या फिर कैल्सिनेशन से, कार्बोनेट के ओर से कैल्सिनेशन करके और सल्फाइड की ओर से रोस्ट करके बनाते हैं. तो यहाँ जिंक ऑक्साइड बना बेटा, तो जिंक ऑक्साइड को जब हम ZnO को जब हम कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे तो इट विल बी चेंज इनटू जिंक मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO. तो ये जो यहाँ पर कार्बन है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प्स इन रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है बेटा, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, जिंक बन रहा है. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज
ठीक है, दैट इज नोन टू बी एज रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गई, कार्बन में ऑक्सीडेशन और जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल, जैसे पहले किया, कार्बन को यूज करने के बजाय सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। पिछले रिएक्शन में हमने कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया, हम मोर रिएक्टिव मेटल को जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे डिस्प्लेस द मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ठीक है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे उनको डिस्प्लेस कर देंगे मोर रिएक्टिव मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल में मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या रिएक्शन होगा, देखो, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है, इसको जब हम एल्यूमिनियम मेटल के साथ हीट करेंगे, हीटेड विद एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है, तो Al2O3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस Mn, मैग्नीज। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन देखो Cl, सॉरी Al यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो अगर यहाँ हम 2 कर लें तो ऑक्सीजन कितनी होगी 6, यहाँ हम 3 कर लेंगे, 3 2 जा 6, और Al 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 लगा लेंगे, Mn3, ये बैलेंसिंग होगी। ठीक है, 3MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4 एल्यूमिनियम एटम, आगे 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीज। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैग्नीज, तो एल्यूमिनियम विल डिस्प्लेस मैग्नीज, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। मोर एक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल। These displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that metal produced in molten state. ठीक है, the iron 3 oxides, ठीक है, 3 ऑक्साइड मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की, विद एल्यूमिनियम यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और मशीन पार्ट्स विच आर क्रैक्ड। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन टू बी एज ए थर्माइट रिएक्शन। इसमें रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, प्रोडक्ट बनता है Al2O3 प्लस आयरन, फिर इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। अब Fe2 रिएक्टेंट में देखो, यहाँ अगेन जैसे पिछला बैलेंस किया बेटे, यहाँ 2 लगा लेंगे, ठीक है, 2 3 जा 6, और यहाँ 2 3 जा 6, एल्यूमिनियम टोटल 4 हो गया, यहाँ आयरन 4 कर देंगे, तो ओवरऑल तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर आल्सो नोन टू बी एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।